नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर आने वाली है ज़ाइकॉम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद राव होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के बाजार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे हमने देखा भारतीय बाजार में एक बार फिर से स्ट्रांग और एक स्मार्ट अप मूव या बढ़त देखने को मिल रही है। काफी सारी वजह हैं जो भारतीय बाजारों में इतनी स्ट्रांग रैली की। एक, आज ग्लोबल मार्केट जब भारतीय बाजार खुले थे तो बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे कि जो फिस्कल क्लिफ को लेकर इशू हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू था पार्लियामेंट में जो लॉक जैम था, वो गतिरोध था, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक बड़ा पॉजिटिव वहां से आया है। तीसरा इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, जहां पे भारत को अपग्रेड करा उन्होंने। पहले मार्केट वेट की रेटिंग थी भारत की, जिसे उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दे दी है। इसके अलावा इसकी आपको याद होगा मंगलवार को भी मूडीज ने जो अपनी रेटिंग थी भारत पे वो बरकरार रखी थी। रुपए में हमने कहीं ना कहीं इस पूरे मसलों के चलते हुए हमने देखा है मजबूती आती हुई, तो वहां से भी फायदा मिला है। और इनफैक्ट अब जब यूरोपीय बाजार खुले हैं तो वो भी हरे निशान के साथ खुले हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड काफी सारी वजह है जिसके चलते भारतीय बाजार आज अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 5800 के पास पहुंचता हुआ नजर आएगा और दिन के दौरान 5800 को पार करता हुआ भी नजर आया था। मिड कैप स्मॉल कैप भी स्ट्रांग है आज, इसीलिए आप देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन टोटली एडवांसेस के फेवर में जाते हुए नजर आएंगे। कौन सी पॉकेट्स हैं, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ कौन से हैं बाजार के लिए आज? रियल एस्टेट, ऑटो, मेटल्स, बैंक्स, तमाम रेट सेंसिटिव्स आज फोकस में और यहां से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। सिर्फ एक ही सेक्टर शायद इस टाइम पे कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, वो है आईटी इंडेक्स, जहां पे हमने थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई देखी है। उसके अलावा सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस आज हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट आज अगर निफ्टी स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जो काउंटर्स लीड कर रहे हैं उसमें बजाज ऑटो 4% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ, ऑटो स्टॉक्स फोकस में, इसलिए टाटा मोटर्स में भी करीब 4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आज हमारे रडार पे है ज़ाइकॉम और इस कंपनी के एमडी मिस्टर प्रमोद राव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसी के एक साल बाद 1995 में ये लिस्ट हो गई थी एक्सचेंजेस पे। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स में देश भर में एक पायनियर और कहना चाहिए एक लीडर है, एक जाना माना नाम है। काफी सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस देती है स्पेस में। फोकस इसका मेजरली रिटेल और एसएमई सेक्टर पे है। मिस्टर राव, सबसे पहले क्योंकि मैं आपके कारोबार को समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर आप बता सकें, एक जाना माना नाम तो ऑब्वियसली ये कंपनी है, लेकिन अगर आप अपने कारोबार डिफरेंट वर्टिकल्स को आसान शब्दों में सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझा सकें। 2010 में हमारा जो प्रोजेक्ट बिजनेस था वो हमने श्नाइडर को बेच दिया था एंड द कंसिडरेशन वाज फॉर 225 crores। उसके बाद वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन टू थिंग्स। वन, द सर्विसेज बिजनेस। सर्विसेज हमारे हिसाब से इज अ न्यू एरिया दैट ज़ाइकॉम हैज एंटर्ड, और हमने जो वहाँ पे सर्विसेज वी आर इंट्रोड्यूसिंग देयर इज समथिंग विच इंडिया हैज नॉट सीन बिफोर। इट्स अगेन अ पायनियरिंग कॉन्सेप्ट, और ये जो सर्विसेज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये मार्केट में पहली बार है। तो सर्विस इज वन ऑफ आवर फोकस एंड सेकेंड इज वी आर फोकसिंग ऑन द रियलिटी मार्केट, द बिल्डर्स मार्केट। तो ये दो जो चीज़ हम लोगों ने इंडिया में चालू किया है, इट इज़ गिविंग अस एक्सलेंट ट्रैक्शन। और ओवरसीज हम जो हमारा फायर बिजनेस है मिडिल ईस्ट में, उस पर हमारा काफ़ी सारा फोकस है और हमने नया वेंचर चालू किया है ब्राज़ील में। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इंडिया में वी आर फोकसिंग ऑन सर्विसेज, वी आर फोकसिंग ऑन रियलिटी, मिडिल ईस्ट में ऑन फायर एंड ब्राजील में ऑन सिक्योरिटी। सो दैट्स अ न्यू अवतार ऑफ ज़ाइकॉम 2.02। सर, आपने कहा आप भारत में नहीं उसके अलावा बाहर भी कारोबार कर रहे हैं, तो फिर अगर मैं आपके रेवेन्यू मिक्स को समझ सकूं, भारत जिसमें आपका फोकस ज़्यादा है, अच्छी खासी प्रेजेंस है, यहाँ से कितना कंट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यूज़ का? और जब आप कह रहे हैं मिडिल ईस्ट या अन्य जोग्राफीज में भी आप ऑपरेट करते हैं, तो फिर इंटरनेशनल रेवेन्यूज़ कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, भारत का रेवेन्यू जो है हमारा आज के दिन पे, इफ यू टेक अ मिक्स, हमारा 70% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड 30% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया। और ये 30% इसीलिए छोटा हुआ है बिकॉज हमने जब हमारा बिजनेस श्नाइडर को बेच दिया था, हमारा जो प्रोजेक्ट बिजनेस था, तो वी ऑलमोस्ट सोल्ड अराउंड 200 crore प्लस रेवेन्यू दैट टाइम टू श्नाइडर। तो उस कारण हमारा रेवेन्यू छोटा हुआ है।
जो मैंने दोनों बिजनेस जो आपको बताया, सर्विसेज बिजनेस और जो बिल्डर्स वाला जो बिजनेस है, वो हमने तकरीबन 1 साल पहले चालू किया है। एंड दिस आर इंक्यूबेशन बिजनेस, ये नए बिजनेसेस हैं, इसको अभी ग्रो करना टाइम जाएगा। बट जो हमने अभी जो हमारे कस्टमर एक्विजिशन हुआ है बिजनेस में, वो काफ़ी सारा बड़े बड़े नाम है। एंड दिस बिजनेस अकॉर्डिंग टू अस इज गोइंग टू बी वंडरफुल एज वी गो फॉरवर्ड। तो सर, जो आपकी कंपनी जानी जाती थी, वो जो बर्गलर अलार्म सिस्टम्स वगैरह आते थे, प्रोडक्ट्स जो आते थे, फायर डिटेक्शन के प्रोडक्ट्स आते थे, जो वो सब आप मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर अब वो खत्म हो चुका है पार्ट? नहीं, हम अभी भी मैन्युफैक्चर करते हैं, बट हमारा अभी जो फोकस है ना आशीष, ऐसा है क्या वी हैव चेंज्ड आवर माइंडसेट एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न। ओके। जो भी लोग हमारे सिस्टम लेते हैं, दे आर नॉट बाइंग बिकॉज दे वांट टू बाय अ हार्डवेयर, Okay. दे आर बाइंग बिकॉज दे वांट टू फील सेफ। So our entire focus is now to see how to make a customer feel safe. तो हमने उसको ऐसा किया है, अभी आपने जो बर्गलर अलार्म सिस्टम के बारे में बताया, तो जो भी कस्टमर हमारा सिस्टम लेता है, वी आर कनेक्टिंग दैट कस्टमर टू आवर ऑफिस, एंड फ्रॉम आवर ऑफिस हम वो कस्टमर की प्रीमाइसेस मॉनिटर करते हैं। तो इट इज जस्ट नॉट सेलिंग अ हार्डवेयर एंड सेइंग ओके यू बॉट अ हार्डवेयर सो गुड। हम उसके आगे जाते हैं, वी आर नाउ हैंड होल्डिंग द कस्टमर 24/7 and monitoring his premises. He pays a service charge to us. So that's a new concept. और एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमने चालू किया, इफ यू अलाउ मी आई विल टॉक अबाउट इट। इट इज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा सीसीटीवी सिस्टम बिका हुआ है, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ सीसीटीवी अक्रॉस इंडिया। और आपने देखा होगा जब भी कोई चोरी, डकैती और मर्डर होता है, ये सिस्टम काम नहीं करता है। आइदर उसका कैमरा ठीक से नहीं चल रहा होगा या तो उसका रिकॉर्डिंग ठीक से काम नहीं किया होगा। व्हाट वी हैव बॉट अ न्यू सिस्टम इज दैट वी कनेक्ट जितने भी सीसीटीवी सिस्टम है जो कस्टमर चाहता है, तो वी कनेक्ट दैट सिस्टम टू आवर ऑफिस, और हमारे ऑफिस से हम वो सिस्टम का हेल्थ मॉनिटर करते हैं। क्या वो कैमरा ठीक से चल रहा है, वो ऑफ तो नहीं किया गया है, रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है। तो आप अपना जो कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन मुंबई में उसकी बात कर रहे हैं शायद? हाँ जी सर, वो जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, उससे हम हमारे अखे कस्टमर का जो सिक्योरिटी सिस्टम मॉनिटर करते हैं। सो दीज आर द सर्विसेज दैट वी हैव लॉन्च्ड। हाँ सर। मिस्टर राव, क्या आपके क्लाइंट लिस्ट में रेलवेज और डिफेंस भी शुमार है? क्योंकि मुझे याद है जब भी रेलवे बजट आता है, आपकी कंपनी का काउंटर फोकस में आ जाता है, लोग अच्छी खासी खरीद करते हैं। इनफैक्ट जब भी यूनियन बजट पेश होता है, डिफेंस के एलोकेशन की बात होती है, आपका स्टॉक स्पाइक अप कर जाता है। तो एक्चुअली क्या ये दोनों क्लाइंट्स है आपका, और फिर इन दोनों से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, इंडियन डिफेंस से या फिर इंडियन रेलवे से? ये जो आपने कहा, ये हमारे लिए एलिजिबल था टिल वी सोल्ड द बिजनेस टू स्नाइडर। स्नाइडर को बेचने के बाद हमारा नया फॉर्मूला आया, इट इज कॉल्ड 1 इज इक्वल टू मेनी, वन कस्टमर हैविंग मेनी साइट्स। फॉर एग्जांपल हमको कोटक बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, हमको ब्लैकबेरी क्लोथिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो मिस्टर राव, अगर रेलवे बजट अनाउंस होता है तो ऐसा कोई जायकॉम का डायरेक्ट उससे लेना देना नहीं है, कोई बिजनेस वहां से एक्सपोजर नहीं है, जो स्नाइडर को बिजनेस बेचा था वहां पे ज्यादा एक्सपोजर है? हाँ जी सर। ओके, हाँ जी, वहां उनको मिल जाता है। चलिए मिस्टर राव, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं आपको, जायकॉम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स, जिस कंपनी का हम आज बात कर रहे हैं, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 120 करोड़ रुपए का है। प्रोमोटर्स का इस कंपनी में 21-22% के आसपास का हिस्सा। और सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, इस साल जनवरी से लेकर अब तक, जनवरी जब साल की शुरुआत हुई थी तो काउंटर करीब 26 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, अभी आपकी स्क्रीन पे 92-93 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। इस साल इस काउंटर ने आपको 250% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हमारे रडार पे जायकॉम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स और इस कंपनी के एमडी मिस्टर प्रमोद राव हमारे साथ बने हुए हैं। राव साहब, इसी साल जुलाई में आपकी कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा था जो वारंट्स का अपने प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज को, उसको कन्वर्जन की मंजूरी दे दी थी इक्विटी में। करीब 10 लाख शेयर्स मेरे ख्याल से कन्वर्ट हुए थे। इसके चलते प्रमोटर की होल्डिंग कितनी बढ़ी, और डायल्यूशन फिर कितना हुआ? जो हमारे जो प्रमोटर होल्डिंग है, वो आपने जब ब्रेक के पहले बताया था, दैट हैज गॉन अप ऑलमोस्ट अराउंड 10%, तो अभी 30% के ऊपर हो गया प्रमोटर होल्डिंग। एंड एज फार एज दी आप वैल्यूएशन जो बात कर रहे हो, वो कंपनी के वैल्यूएशन की बात कर रहे हो क्या प्रमोटर वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, मैं पूछ रहा था आपसे फिर इसके चलते डायल्यूशन कितना होगा। ठीक है, आपने बता दिया 10 लाख प्रमोटर होल्डिंग 31% के आसपास पहुंच गई है।
आप मेरे ख्याल से लेकिन 16 लाख वारंट जारी करे गए थे प्रमोटर्स को, उनमें से सिर्फ 10 लाख वारंट कन्वर्ट हुए हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन? नहीं, ये इसको स्ट्रक्चर ऐसे किया था कि वी विल डू इट इन 2 ट्रांचेस, तो इसमें से कोई कारण तो अभी 6 लाख वारंट्स और कन्वर्ट आप करेंगे, प्रमोटर्स अभी और कन्वर्ट करेंगे? हाँ जी। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन के बाद मैं अज्यूम करूं कि 6 लाख भी आप कन्वर्ट कर लेते हैं, तो प्रमोटर की होल्डिंग जो अब 31 पे पहुंच गई, आप कह रहे हैं इस कन्वर्जन के बाद कहां तक जाती हुई नजर आएगी सर? क्योंकि एक इशू था, मुझे याद है लास्ट क्वार्टर जो रिपोर्ट करा था आपने, तो प्रमोटर की होल्डिंग केवल 21% थी। अब जब 31 हो गई तो इस पूरे कन्वर्जन के बाद प्रमोटर का हिस्सा कहां पहुंचेगा? सो इट डिपेंड्स। अभी जो शेयर प्राइस के हिसाब से जो कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस, तो जब भी वो कन्वर्ट होगा तो आई थिंक द बैंड विल बी बिटवीन 30 to 35%। 30 to 35% के आसपास होता हुआ नजर आएगा। ये जो फंड्स मोबिलाइज हुए, मेरे ख्याल से करीब 20-21 करोड़ रुपए आपके बेड़े में आए हैं, जो आपने लास्ट रिपोर्टेड फाइनेंशियल जब रिजल्ट्स घोषित करे थे तब आपने बोला था कि पूरा अमाउंट डिप्लॉय हो चुका है। आप कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहे थे, जो एक्विजिशन आपने हाल फिलहाल करा था फिनिक्स नाम की कंपनी का इंटरनेशनल का, उसको इसके जरिए फंड करा गया है? और दूसरा सवाल मेरा कि आपने स्पेशली कहा है कि आपने डेट को भी रीपे कर दिया है कुछ हद तक, कितनी डेट फिर इस मोबिलाइजेशन से रीपे हुई है सर? सो पहली बात तो फिनिक्स इंटरनेशनल का जो एक्विजिशन किया था, दैट्स इन द एरिया ऑफ फायर एंड दैट इज इन द मिडिल ईस्ट। एंड ये एक्विजिशन जो किया, इट वाज वंडरफुल एक्विजिशन बिकॉज अराउंड दैट टाइम वहां पे एक बहुत बड़ा आग लगा एंड लॉट ऑफ रूल्स हैव चेंज्ड देयर। सो ये जो एक्विजिशन इज अ वेरी गुड एक्विजिशन फॉर अस एंड वी आर वेरी बुलिश अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी। एज फार एज डेट रीपेमेंट इज कंसर्न, जो हमारा जो मिडिल ईस्ट वाला डेट है वो हमने थोड़ा रिटायर किया है। इंडिया में जो हमारा भी सर्विसेज बिजनेस है, इट इज अ कैपेक्स ड्रिवन बिजनेस फॉर अस बिकॉज हम कैपेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो वी हैव टेकन अ स्मॉल डेट आउट देयर, बट नथिंग मेजर हैज हैपेंड इन द कंपनी एज फार डेट रेजिंग इज कंसर्न। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर मैं जानना चाहूं, जायकॉम की इस टाइम पे बुक्स के क्या हाल हैं, बैलेंस शीट के क्या हाल हैं, कितने कैश, कितने डेट और रिजल्टेंट डेट इक्विटी रेशियो पे कंपनी बैठी हुई है? देखो, एज फार एज द डेट इज कंसर्न, हमारा डेट जो 31 सितंबर का जो बैलेंस शीट का डेट है वही है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है हमारा डेट। एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न, एज आई टोल्ड यू लिटिल अर्लियर, आवर रेवेन्यूज विल बी कमिंग मोर फ्रॉम 70% फ्रॉम मिडिल ईस्ट। दुबई में जरा हमारा स्लो डाउन चल रहा है बिकॉज यू नो दुबई मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, बट हाल ही में हमने देखा कि प्रॉपर्टी प्राइस इन दुबई हैव रिजन अप, सो पेमेंट्स हैव बिकम मच बेटर, बिजनेस इज बिकमिंग मच बेटर। तो हमको काफी अच्छा लग रहा है कि दुबई मार्केट इज रिवाइविंग फॉर अस। So Middle East seems to be very, very strong market for us, and our growth of Middle East will continue to be very robust. India में you will see our services business in the next 1 year really taking off. Okay. And हमारा काफी सारा इनकम सर्विस। मिस्टर राव, मैं स्पेसिफिकली आपकी डेट की इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मैं आपके जब फाइनेंशियल देख रहा था पूरे FY12 के, आपकी बुक पे जो फाइनेंस कॉस्ट या मेजरली जो ब्याज पर खर्च होता है वो करीब 14 करोड़ रुपीस के आसपास का है, जबकि पिछले साल पूरे साल में आपका मुनाफा ही 16-17 करोड़ रुपए के आसपास था। तो मेजर पार्ट ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपके ईट अप हो रहे हैं आपकी फाइनेंस कॉस्ट या डेट को सर्विस करने के लिए। तो क्या इस जो आपने रीपेमेंट करा है ऑब्वियसली बहुत मार्जिनल हुआ होगा, उससे कितना फाइनेंस कॉस्ट या ब्याज पर खर्च कम होगा और आगे डेट को पेयर ऑफ करने के फिर क्या कंपनी के प्लान्स हैं? So the debt was basically raised for our acquisitions in the Middle East. तो जो भी डेट रेज किया था, अगर उसका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया तो उसका जो इनकम आएगा उससे सेट ऑफ हो जाएगा। एंड वी हैव अ प्लान टू रिड्यूस आवर डेट, सो बट आई कैन नॉट टेल इट ऑन द चैनल राइट नाउ बिकॉज देयर आर समथिंग दैट वी वांट टू डू एंड वी विल डू इट एंड वी विल नो इट इन द नेक्स्ट 45 days और मे बी 2 months फ्रॉम नाउ। चलिए 1 से 2 महीने बाद शायद ज्यादा क्लैरिटी आएगी कंपनी अपना डेट कैसे रिड्यूस कर रही है। मिस्टर राव हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस करेंगे इस कंपनी जायकॉम के फाइनेंशियल्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज हमारे रडार पे जायकॉम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स और इस कंपनी के एमडी मिस्टर प्रमोद राव हमारे साथ बने हुए हैं। राव साहब, हाल में आपकी कंपनी ने करीब 17% के आसपास की इक्विटी इस कंपनी में आर्क सिंगापुर नाम के एक इन्वेस्टमेंट फंड ने खरीदी है। मैं जानना चाहता हूं किस तरह का निवेश है, एक फाइनेंशियल निवेश है, एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि इंटरेस्टिंगली काफी तगड़ा चंक है 17% के आसपास का, तो दिमाग में एक जहन में कंसर्न आता है कहीं एक टेक ऑफ बैटल तो ट्रिगर नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स का हिस्सा कम था, अब धीरे धीरे आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए बढ़ा रहे हैं उसको। सिंगापुर का जो कंपनी है, वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ जायकॉम।
स्पेशली फॉर ऑल आर सब्सिडरीज और वेंचर्स इंटरनेशनली। अभी जो हमारा मिडल ईस्ट का जो कंपनियां है, इट इज़ गोइंग टू बी होल्डिंग, द सिंगापुर कंपनी इज बीइंग द होल्डिंग कंपनी। और कोई रीज़न नहीं है उसका करने का, बिकॉज वी फेल्ट दैट वी शुड नीड टू कंसोलिडेट जो हमारे डिफरेंट एक्विजिशंस हो रहा है, तो वी वांट टू कंसोलिडेट वन लोकेशन एंड वी फाउंड सिंगापुर इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर दैट, दैट्स व्हाई वी आर इन सिंगापुर। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था पिछले 4 सालों के। आपकी जो बिक्री है साल दर साल केवल 14% की दर से बढ़ी है, जबकि ये कंपनी एक नीश प्रोडक्ट ऑफरिंग, सर्विस ऑफरिंग में है, एक यूनिक बिजनेस है। अब आप कह रहे हैं जायकॉम 2.0, एक अपने आप को रीजुविनेट, रीस्ट्रेटेजाइज करने की बात कर रहे हैं। एक कब तक हम एक्चुअली पेपर में इस कंपनी में ग्रोथ आती हुई नजर आएगी हमें आगे चलते हुए, और किस तरह की ग्रोथ फिर एक स्टेक होल्डर या फिर एक शेयर होल्डर अगले 3 से 5 सालों में इस कंपनी से एक्सपेक्ट करे? देखिए, हमने जो सेल का जो एक्चुअली जो मार्केट का जो रिएक्शन देखा है, वो पिछले 2 साल में देखा है, बिकॉज नाउ द मार्केट्स आर रियली ओपनिंग अप फॉर सिक्योरिटी। आप रोज पेपर में पढ़ते हो मर्डर हो रहा है, कि यहाँ डकैती हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है। दिस इज हेल्पिंग आवर बिजनेस टू ग्रो। एंड आपको भी पता है आजकल बॉम्बे में और दिल्ली में सब देखिए क्या क्या हो रहा है, तो आई एम वेरी श्योर दैट सिक्योरिटी इज हियर टू स्टे। थोड़ा पेशेंस का जरूरत पड़ेगा, एंड वी आर हियर टू प्रूव आवरसेल्व्स, एंड वी आर द बिगेस्ट ब्रांड, तो हमको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन पे हमारा जो सर्विसेज है, इट्स अबाउट 400 सिटीज इन द कंट्री, सो हमने काफी सारा पेनिट्रेशन किया हुआ है मार्केट का। तो कोशिश सर, जारी है। आपने कोई बैकअप, मिस्टर राव, आपने कोई बैकअप द एनवेलप कैलकुलेशन जरूर करा होगा? 10%, 20%, 30%, किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करें जायकॉम से अगले 3 सालों में? जो हमारा हिस्टोरिकल ग्रोथ हुआ है, आप उसी पे फोकस कर लेना। जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा, यू विल सी इट इन व्हेन वी परफॉर्म दैट, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनी स्पेकुलेशन ऑन आवर ग्रोथ नंबर्स। So but I promise you that the company will do very well in the future. चलिए, on that note, मिस्टर राव, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे जायकॉम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के एमडी, जो कंपनी के कारोबार, कंपनी की योजनाओं पे हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी में वक्त तो चला एक ब्रेक का, आगे लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।